भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद चुरा। जो सनातन धर्म के अंदर जो चारों वेद हैं, ये चारों वेद सूक्ष्म वेद से ही निकाले गए ग्रंथ हैं। यानी इस कादिर अल्लाह ने, इस अल्लाह ताला ने इस शैतान को, इस ब्रह्म को कंप्लीट ज्ञान दिया था। लेकिन इस ब्रह्म ने जब उस ज्ञान को पढ़ा, शैतान ने जब इस ज्ञान को पढ़ा जो परमेश्वर ने इसके अंतःकरण में डाल दिया था, तो इसको भय हुआ, इसको चिंता बन गई कि इसके अंदर तो तेरी सारी पोल पट्टी खोल रखी है, और अगर ये ज्ञान नीचे अगर आत्माओं तक पहुंच गया तो ये आत्मा समझ जाएंगी कि तू तो शैतान है, तू तो काल है, और तेरे को प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माएं यानी सूक्ष्म शरीर में जो वासना होती है उसको खाने का आदेश मिला हुआ है, श्राप है तेरे को। तो ये सारे मेरे जाल से निकलने का प्रयास करने लग जाएंगे। और यदि मेरे तीनों पुत्रों को पता चल गया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये काल अपनी नीचे की ये फसल तैयार करवाता है नर और नारी अपने खाने के लिए, ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से इंसान बच्चे पैदा करता है, श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से आपस में मोह ममता में जकड़ा हुआ है, और श्री शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से हम आत्माओं को किसी भी प्रकार से मरवा कर ये अपना भोजन बनाता है। तो इस शैतान को, इस ब्रह्म को, इस काल को चिंता बन गई कि अगर ये ज्ञान ज्यों का त्यों जो परमेश्वर ने, कादिर अल्लाह ने मुझे दिया है, अगर मैंने नीचे दे दिया तो मेरे विषय में हर कोई जान जाएगा और मेरे तीनों बेटे भी ये कुकर्म नहीं करेंगे। तो मैं खाऊंगा क्या, मेरा भोजन कहाँ से आएगा? तो इसने क्या किया, उस ज्ञान में से जो शैतान तक की साधना का ज्ञान था, इस काल तक की साधना का ज्ञान था, जो आधा अधूरा ज्ञान था, केवल वही ज्ञान इसने समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को दे दिए वेद के रूप में। और जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान था, शतलोक का ज्ञान था, कादिर अल्लाह का ज्ञान था, उसकी प्राप्ति का ज्ञान था, वो इसने नष्ट कर दिया। और बाकी अपनी साधना तक का ज्ञान इसने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को दे दिए वेद रूप में। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और वेद आगे इसने अपने वंशजों को दे दिया, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। पंडित कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। पंडित और ब्राह्मण का मतलब होता है विद्वान, जो शास्त्रों से परिचित हो, जो भक्ति से परिचित हो। ब्राह्मण सो ही जो ब्रह्म पहचाने, जो ब्रह्म यानी जो भगवान को पहचानता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान आगे अपने वंशजों को दे दिया, मनु को दे दिया, राजा दक्ष को दे दिया। इस प्रकार ये आगे फैलता गया। आगे चलकर श्री वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद इस ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया और 4 वेदों के रूप में इसको संग्रह कर दिया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, जो आज आप और हमारे सामने है। तो इन चारों वेदों में केवल आधा अधूरा ज्ञान है। इन चारों वेदों में केवल यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 में और गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल शैतान तक का ही नाम है, केवल ओम नाम है। यानी इन चारों वेदों को पढ़ के और चारों वेदों के अनुसार इबादत करके हम केवल शैतान के मुंह तक ही जा सकते हैं, केवल उसका निवाला बन सकते हैं। 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं मिटेगा, जन्म मरण का चक्कर नहीं मिटेगा। इसलिए वो ओरिजिनल ज्ञान देने के लिए जो इस काल ने नष्ट कर दिया था, उस परमेश्वर ने, कादिर अल्लाह ने स्वयं संत रूप में धरती पर प्रकट होकर, और वो 5वां वेद बनाना पड़ता है। सूक्ष्म वेद कहा जाता है उसको, सूक्ष्म वेद। यानी चारों वेद तो सामान्य वेद हैं, और चारों वेदों से ऊपर का जो ज्ञान है, कबीर अल्लाह के 7वें आसमान का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं सूक्ष्म वेद। तो वो सूक्ष्म वेद आकर उस कबीर अल्लाह ने स्वयं ही लिखवाना पड़ता है। तो 650 साल पहले बनारस के काशी में उस कादिर अल्लाह ने प्रकट होकर कबीर दास के नाम से और आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से वो सूक्ष्म वेद लिखवाया, जिसको कबीर सागर कहते हैं। लेकिन आगे चलकर इस काल, इस शैतान के दूतों के द्वारा उस ज्ञान में भी कबीर पंथियों के द्वारा काफी मिलावट कर दी गई। इसलिए फिर से उस कादिर अल्लाह ने, अल्लाह कबीर ने आदरणीय गरीबदास जी के रूप में धरती पर प्रकट होकर और फिर नए सिरे से सूक्ष्म वेद का ज्ञान लिखवाना पड़ा, जिसको सदग्रंथ साहिब कहते हैं, जिसमें 24,000 वाणियां हैं,
और जिस सदग्रंथ साहिब की 24,000 वाणियों में पूरे विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, हर एक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और आदरणीय गरीबदास जी अनपढ़ थे, अनपढ़। तो भाई और बहनों, ये अल्लाह इसी प्रकार की लीला करता है। ये अल्लाह जब किसी घटना को जन्म देता है तो इसी प्रकार से देता है। 650 साल पहले ये स्वयं कबीर जी के नाम से आए। अनपढ़ थे, अनपढ़ की भूमिका कर रहे थे। परमेश्वर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो भाषाएं पैदा करता है, लेकिन उन्होंने एक अनपढ़ व्यक्ति की भूमिका की और आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में वो सारा ज्ञान लिपिबद्ध करवाया। आदरणीय गरीबदास जी के माध्यम से इसी कबीर भगवान ने पूरे विश्व की भाषाओं से युक्त 24,000 वाणियों से युक्त सदग्रंथ साहिब की रचना करवाई, जिसको असल में सूक्ष्म वेद कहा जाता है। इसी सूक्ष्म वेद को चारों वेदों का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि चारों वेदों में तो केवल शैतान तक का ज्ञान है, और चारों वेदों से अलग जो सूक्ष्म वेद 5वां वेद है, उसके अंदर कादिर अल्लाह, समर्थ अल्लाह, कबीर परमेश्वर की सच्ची इबादत की पूरी जानकारी है। तो कहते हैं चारों वेद उसी सूक्ष्म वेद का अंश यानी अधूरा ज्ञान है। जो काल ब्रह्म यानी गीता ज्ञान देने वाला और कुरान व बाइबल के ज्ञानदाता ये एक ही है। चारों वेदों का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा जी को यही शैतान, यही काल, यही ब्रह्म। गीता जी का ज्ञान महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके अर्जुन को बताने वाला यही काल, यही शैतान, यही ब्रह्म। और हजरत मूसा जी को तौरात का ज्ञान देने वाला भी मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, वो यही शैतान है, यही काल है, यही ब्रह्म है। हजरत दाऊद को जबूर का ज्ञान देने वाला भी यही काल है, यही शैतान है, यही ब्रह्म है। हजरत ईसा जी को इंजिल का ज्ञान देने वाला भी यही शैतान है, यही काल है, यही डुप्लीकेट खुदा है। और हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ, कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला भी यही शैतान, यही काल, यही ब्रह्म है। तो कहते हैं जो काल ब्रह्म गीता ज्ञानदाता, कुरान व बाइबल के ज्ञानदाता ने जानबूझकर अधूरा इनकम्प्लीट ज्ञान दिया, ताकि सब मानव मेरे जाल में फंसे रहें, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख स्त्री या पुरुषों को खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए ये सबको अपनी आदि अधूरी साधना में उलझा के रखता है। ऋषिजन चारों वेदों के अधूरे ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान जानकर इसी अनुसार साधना करते थे, क्योंकि बेचारे उन ऋषियों को वो सच्चा गुरु नहीं मिला, वो बाखबर नहीं मिला, जिसके विषय में ये कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला शैतान, ये डुप्लीकेट खुदा हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कि भाई उस अल्लाह की जानकारी जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जावे राजा, किसी बाखबर से जा पूछ। और गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये शैतान, ये ब्रह्म अर्जुन को कह रहा है कि वो परमात्मा जिसने वो 7वें आसमान की रचना की है, जो सचखंड में रहता है, उस परम धाम में रहता है, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता, उसकी जानकारी तो किसी तत्वदर्शी संत से जाकर पूछ। अर्थात गीता का ज्ञान देने वाला भी यही है, जो कह रहा कि ए अर्जुन, उस परमात्मा की जानकारी, उसकी भक्ति की जानकारी तो किसी तत्वदर्शी संत से जाके पूछे। और उधर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में हजरत मोहम्मद को कह रहा है ये शैतान कि उस अल्लाह की जानकारी तो किसी बाखबर से जा पूछे। मुसलमान धर्म में उसको बाखबर कहते हैं और हिंदू धर्म में उसी को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो भाई वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे आया हुआ है, वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत, वो सतगुरु उन ऋषियों को नहीं मिला, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में वेदों को पढ़ पढ़ के सिर पीट के रह गए और काल तक के जाल में रहे, आदि अधूरी साधना करके गधे कुत्ते सुअर बनते रहे, नरक में जाते रहे। उन ऋषि मुनियों को भी जिनकी लाखों लाखों साल की आयु होती थी, जो घर परिवार त्याग के मनमुखी होके जंगलों में जाके, गुफाओं में जाके भूखे प्यासे रहकर साधना किया करते थे, उन साधु संतों को भी ये बाखबर नहीं मिला, ये तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जो आज इतनी आसानी से आप और हमारे लिए धरती पे आया हुआ है। इसलिए वो साधु संत महात्मा भी चारों वेदों के अधूरे ज्ञान को ही संपूर्ण ज्ञान मानकर और इसी शैतान की साधना करते रहे। और कोई भी काल जाल से बाहर नहीं हुआ, यानी शैतान के जाल से बाहर नहीं निकल पाया। जन्म मृत्यु का चक्कर किसी का समाप्त नहीं हुआ।
जिस कारण से ऋषियों यानी भक्तों ने घोर तप हठ योग करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनमें सिद्धियां प्रकट हो गई। उन सिद्धियों का वो प्रदर्शन करके प्रसिद्धि प्राप्त करके जनता में पूज्य बन गए। किसी को आशीर्वाद दे दिया तो किसी का काम बन गया, किसी को दुर्वासा ऋषि की तरह किसी को श्राप दे दिया तो उसका सत्यानाश हो गया। आम प्राणी उनसे डरने लग गए, भयभीत होने लग गए। इस प्रकार से वो प्रसिद्धि प्राप्त हो गए और अंत में गधे कुत्ते सुअर बन के यही अपना कष्ट भोगने लगे। उन सिद्धियों का प्रदर्शन करके प्रसिद्धि प्राप्त करके जनता में पूज्य बन गए। स्वर्ग नरक पशु पक्षियों आदि 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। जो सूक्ष्म वेद सृष्टि के प्रारंभ में बताया था वह वर्षों तक चला, फिर लुप्त हो गया। कारण प्राकृतिक परिस्थितियां बनती हैं, फिर वेदों का ज्ञान भी प्रचलन में नहीं रहा। ऋषि जन भी वेदों वाली साधना त्याग कर हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एक दूसरे से बढ़कर शक्ति दिखाने की होड़ यानी इस स्पर्धा में लगे रहे, क्योंकि वेदों वाली साधना से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, कादिर अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती। सातवें आसमान वाली जन्नत इस शैतान की साधना से प्राप्त नहीं होती। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।